हेलो। निम्न में से कौन से मंत्रालय ने वन बंधु कल्याण योजना को आरंभ किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप यहाँ देखेंगे, इसका ऑप्शन आपका है जो है सही है ए, जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ किया। वन बंधु कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था ये आप जानेंगे। जनजातीय लोगों की आवश्यकता और आधारित लोगों की जो आवश्यकता है उस पर आधारित था। परिणाम उन्मुख समग्र विकास, उनका क्या, इनका एक परिणाम था कि उनका सभी प्रकार का विकास हो, उसके लिए सक्षम वातावरण तैयार करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि आदिवासी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जो उनका जीवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, रहने के ढंग में सुधार करना, और शिक्षा सबसे मोस्ट, जो शिक्षा है वो सबसे मोस्ट उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना आदि थे। जो जनजातीय कार्य मंत्रालय में ये योजना जो बनी, कौन सी योजना है? वन बंधु कल्याण योजना। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट है। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र निम्न में से किसकी पहल है? स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र निम्न में से किसकी पहल है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो इसमें होगा नहीं। यह कौन से मंत्रालय है उसकी ये पहल है कि यह करना है। यह पहल है हमारे पेयजल और, ऑप्शन सी इसका राइट है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये दो मंत्रालय हैं, मिलकर इनने यह पहल करी, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। कौन सी पहल करी? स्वच्छ रहे इंसान जो है और स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, और सर्वत्र पेयजल, जो पानी ही सबसे मोस्ट है, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। पानी शुद्ध पिएगा और आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा। जब उसके आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा और वह पानी भी शुद्ध पिएगा, इससे क्या होगा? यह दोनों मंत्रालयों ने, जो मंत्रालय हैं, दोनों मंत्रालय ने क्या किया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। इस कब शुरू हुई? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर को यह आपकी बनी, और 2 अक्टूबर के बाद यह सन कौन सी थी? 19, हाँ बनेगी नहीं, कौन सी थी? 19 सन थी, है 2019, और 2 अक्टूबर को यह आपका जो मानता मतलब शुरुआत हुई इसकी। भारत क्या था पहले? खुले में शौच मुक्त कर, स्वच्छ मतलब जाते थे लोग, उसको स्वच्छ मुक्त करने के लिए भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया, तथा इसे भारत में 708 खुले में शौच मुक्त ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया, ताकि वे स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त कर सके। क्या किया उन्हें? दो ही मंत्रालयों ने, पेयजल मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह शुरुआत की। और यह शुरुआत कहाँ से की थी? यह शुरुआत थी स्वच्छ भारत की, जो 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुई, और यह इसका ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दहेज में गिना जाएगा? है क्वेश्चन है दहेज के ऊपर, है आपके जो आपका सुपरवाइजर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाली संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत सुरक्षा देना या देने को राजी होना। दूल्हे के माता पिता द्वारा दुल्हन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत सुरक्षा देना या देने की राजी होना। उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं कि कुछ तो होगा। दहेज निषेध अधिनियम आया 1961 में, के अंतर्गत इनमें से कौन सा दहेज में गिना जाएगा? कौन सा जो नियम है वो दहेज में
गिना जाएगा। यह आपको देखना है। इसका आंसर है आपका क्या, सी सही। उपयुक्त में से दोनों। उपयुक्त दोनों में क्या है, दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाली संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना किसी प्रकार की, दूल्हे के माता पिता द्वारा दुल्हन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ऐसा नहीं है अपन सोचते हैं लड़की वाले भी दहेज देते हैं, कहीं कहीं उल्टा नहीं है, मैं लड़का वाले भी दहेज देते हैं, लड़कियों को पैसे देकर लाते हैं। तो दो ही प्रकार से दिया गया, चाहे लड़का वाला दे या लड़की वाला दे, दुल्हन या दूल्हे दिया गया, दोनों ही दहेज में काउंट होगी इनकी काउंटिंग। ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है। दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से दी जाने वाली संपत्ति दहेज में आती है। यह दहेज का जो है सिर्फ 5 वर्ष की कैद, इसका जो क्या है लेन देन का सजा क्या होगी, इसकी सजा होगी आपकी 5 साल की आपकी कैद हो सकती है और 15,000 रुपये, कितना, 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने के भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी है, 498 ए में, 498 मतलब 498 बोल सकते हैं, 498 में ए में क्या दिया गया है, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले में संबंधित के अंतर्गत 3 वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है। यह 3 वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है। जब आप देखते हो पति पत्नी में लड़ाई होती है तो यही सबसे पहले लगाया जाता है, दहेज प्रताड़ना के, मुझे दहेज के लिए मांगा जा रहा है, उस पर 498 धारा लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तब उसके कितने अवयव थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। जब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चला तो उसका क्या अवयव थे उसके, इसका आंसर है आपका क्या है, बी 3 में क्या दिया है, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तब उसके 3 अवयव थे, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्ध अवस्था जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन यापन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता था। इसके लिए ये बनाया गया था। इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 3 अवयव थे, वो हमने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड में थीसिस टूल का प्रयोग किया जाता है के लिए, किसके लिए किया जाता है, स्पेलिंग सही करने के लिए, थेरेसिस का। यह कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया आपका, टेक्स्ट खोजने के लिए, बरतनी के लिए सुझाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह किसके लिए किया जाए, इसमें आपका जो सुपरवाइजर है उसमें कंप्यूटर भी आएगा। इसका क्वेश्चन आपका डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी में इसका थेरेसिस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। थ्रेसिस का आपको शब्द आ रहा होगा, सुना होगा अपने गांव में, थ्रेसर होती है ना, उसी से संबंधित है, आप अभी समझोगे। ऐसे MS वर्ड में थ्रेसर टूल का प्रयोग कंप्रेहेंसिव डिक्शनरी होती है एक, जो शब्दकोश के रूप में होता है। यह एक शब्द के कई पर्यायवाची सिनोनिम प्रदान करता है, यह किसके लिए होता है, यह सिनोनिम, अपने सिनोनिम चाहिए तो सिनोनिम प्रदान करता है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। सिनोनिम प्रदान करेगा, उसी स्पेलिंग सही करने के लिए इसका नहीं होगा, टेक्स्ट खोजने के लिए नहीं, बरतनी के लिए सुझाव नहीं, यह होगा किसके लिए, हमारा सिनोनिम ढूंढने के लिए। इसका सिनोनिम क्या है, इसके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष बनाया गया, मौलिक अधिकार किस वर्ष बनाया गया, 2008 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। इसका आंसर सही है सी, 2010 में इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार क्या था,
बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर यह मौलिक अधिकार बनाया गया। यह मौलिक अधिकार 4 अगस्त 2009 को प्रस्तावित किया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार अनिवार्य शिक्षा के मूल्य के तौर पर तरीके दर्शाता है। यह जोड़ा गया, कौन सी अनुच्छेद में जोड़ा गया? 21 अनुच्छेद में जोड़ा गया। बच्चों को पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चन मिले हैं। हीमोग्लोबिन एक है। हीमोग्लोबिन क्या है? यह पादपों में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ है। रक्त का रंगीन पदार्थ है। एक उच्च रंगीन पदार्थ है। एक आयन युक्त यौगिक है। सत्य उत्तर चुनिए। इसमें से क्या सत्य उत्तर है? आपको यह देखना है। हीमोग्लोबिन एक रेड ब्लड सेल्स है। एक रेड जो ब्लड होता है, अपना खून होता है, उसका एक सेल्स है रेड, को बनाने वाला है, जो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है। यह ऑक्सीजन कम या ज़्यादा होने पर, जो ऑक्सीजन कम या ज़्यादा होता है उसको बैलेंस करता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर फेफड़ों में ले जाता है। पुरुषों और महिलाओं में हीमोग्लोबिन रेंज अलग अलग होता है। इसका लेवल उम्र और महिला या पुरुष होने पर निर्भर करता है। हीमोग्लोबिन एक रक्त का रंगीन पदार्थ एक उच्च रंगीन पदार्थ है तथा एक आयन युक्त यौगिक है। इसका आंसर आप खुद सोच पाओगे कि इनमें से क्या क्या सही है। यहाँ देख लेते हैं इसका आंसर। ए ऑप्शन है, ए है, मतलब 1 है, 2 है, 3 4 है। ये कौन सा है आपको यह देखना पड़ेगा, या इनमें से है, इनमें से। इसका जो आंसर है वह राइट आंसर है बी। बी में क्या है? दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब आपका सेकंड नंबर का है। पेंसिल ले लेते हैं। सेकंड है, थर्ड है और 4 है, बस सिर्फ 1 नहीं है। यह पादपों में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ है। पादप नहीं होते हैं वो। रक्त का रंगीन पदार्थ होता है। एक उच्च रंगीन पदार्थ होता है। एक आयन युक्त यौगिक है। इसका आंसर ये तीनों सही है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है? माइटोसिन प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करने में उपयोगी जाती है? किस प्रकार का इलाज में उपयोगी की जाती है? क्या माइटोसिन कर्क रोग में, एड्स में, पोलियो में या सिफिलिस में? यह किस रोग में किया जाता है? इसका आंसर आपका ए सही है, कर्क रोग। कर्क रोग क्या होता है? माइटोसिन, जो माइटोसिन है वह प्रतिजैविक कर्क या कैंसर रोग का इलाज करने में उपयोगी है। जो माइटोसिन है वो क्या करता है? कर्क या कैंसर रोग का इलाज करने में उपयोग की जाती है। यह प्रतिजैविक कैंसर कोशिकाओं में तीव्र विभाजन को रोकती है। यह गुदीय कार्सिनोमा, स्तन कार्सिनोमा, मूत्राशय कार्सिनोमा आदि कैंसरों के उपचार में उपयुक्त होती है। एक दवा है जो इसमें प्रयुक्त की जाती है। इसका आंसर कर्क रोग राइट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।